लोग एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज था 5.2 5 तक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। 6 क्वेश्चन नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आ भी चुका है। सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, फंक्शन और फंक्शन से रिलेटेड है ये। ठीक है, और कैसे इसको डील करेंगे आप देख लीजिए। इसमें पहला जो है cos x क्यूब है और दूसरा जो है sin स्क्वायर x टू द पावर 5। ठीक है, cos x क्यूब बिल्कुल अलग है और sin स्क्वायर x टू द 5 ये बिल्कुल अलग है। तो पहला वाला जो cos है वो u का काम करेगा और दूसरा वाला फंक्शन v का काम करेगा। ठीक है, यानी कि यह जो क्वेश्चन है वो शुरुआती दौर में u इंटू v पे सेट कर गया है। ठीक है, तो इसको 1 कर लेंगे और क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx is equal to d by dx of cos x क्यूब sin स्क्वायर x टू द पावर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, पहला स्टेप ये लिख लेते हैं। अब ये u और ये v, तो u बाहर cos x क्यूब d by dx of क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x टू द पावर 5 प्लस v बाहर x टू द पावर 5 d by dx of क्या हो जाएगा cos x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए x स्क्वायर जो है वो किसका फंक्शन कहलाता है, x का। ठीक है, x स्क्वायर जो है वो x का फंक्शन कहलाता है। क्यों, x बदलेगा तो x स्क्वायर भी बदल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से साइन स्क्वायर x को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन x का होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर x जो है वो साइन x का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर x जो है पहले साइन x का फंक्शन होगा और फिर साइन x किसका फंक्शन हो जाता है, x का फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का आया है साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। तो इसको पहले ढंग से हम लोग लिख देते हैं cos x क्यूब d by dx of sin x टू द पावर 5 टोटल का क्या है होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर प्लस साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 d cos x क्यूब किसका फंक्शन है, x क्यूब का। ठीक है ना, cos x क्यूब जो है किसका फंक्शन है, x क्यूब का। और x क्यूब कब चेंज करेगा, जब x चेंज करेगा, यानी कि x क्यूब किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। ठीक है, अच्छा तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, cos x क्यूब d sin x टू द पावर 5 का होल स्क्वायर किसका फंक्शन है, साइन स्क्वायर x साइन x का फंक्शन होता है, इसलिए साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 किसका फंक्शन होगा, साइन x टू द पावर 5। और फिर साइन x टू द पावर 5 किसका फंक्शन है, एंगल की जगह क्या लिखा हुआ है, x टू द पावर 5 और x टू द पावर 5 सब लोग जानते हैं x का फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ प्लस साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 कॉस का डी से कितना होता है, माइनस साइन होता है। तो माइनस साइन क्या हो जाएगा x क्यूब और x क्यूब का क्या हो जाएगा, x क्यूब का nx के पावर n माइनस 1 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 1 ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए x स्क्वायर का डी हम लोग क्या पढ़ते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होता है। ठीक है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं 11 में भी। तो यहाँ पे ये देखिए डी एक्स स्क्वायर की तरह है, ये वाला जो पार्ट है वो एक्स स्क्वायर की तरह है। तो क्या लिखेंगे, cos x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर का डी 2x, x की जगह कितना है साइन x टू द पावर 5 x। ये टोटल का टोटल जो है साइन x टू द पावर 5 x का काम करेगा। तो एक्स स्क्वायर का जो है वो कितना हो जाएगा 2 साइन x टू द पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और साइन का डी क्या हो जाएगा cos x टू द पावर 5, x के पावर 5 का क्या हो जाएगा n, x के पावर n माइनस 1। ठीक है, ये माइनस बाहर लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर साइन x क्यूब और ये साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा x टू द पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं फाइनली। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा 2 5 जा 10, x टू द पावर कितना है 4
करेंगे कितना हो जाएगा, cos x क्यूब sin x टू द पावर 5 cos x टू द पावर 5, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर साइन क्या हो जाएगा x क्यूब और साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए बहुत सारे किताबों में u भी w मान करके बनाया जाता है, तो उसमें अगर फंक्शन और फंक्शन में 3 या 4 फंक्शन आ जाएगा तो पहले को u मानेंगे, फिर दूसरे को v मानेंगे, तीसरे को w मानेंगे, तो ऐसे जो है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए बस हम लोग को ये देखना है कि पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशन दिया है वो किसका फंक्शन है, ठीक है ना। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि u इंटू वी पे है, u बाहर v का डीसी, v बाहर u का डीसी। अब यहीं से समझना है कि साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 है, तो साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 को क्या लिखा जाएगा, साइन एक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसमें जब आते हैं तो कॉस एक्स क्यू, तो कॉस एक्स क्यू जो है किसका फंक्शन है, एक्स क्यू का, और एक्स क्यू किसका फंक्शन है, एक्स का, ठीक है। तो रोक देंगे ऐसे। नीचे जो है पहले भी क्लास में डिस्कस कर दिए थे, नीचे केवल सिंबल दिया जाता है, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब देखिए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, साइन का डीसी क्या हो जाएगा cos x के पावर 5 का 5x टू द पावर 4, और यहाँ पे देखिए cos का डीसी क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। बाकी जो है सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ देर तक रखे रहना इसको। अब हम लोग का जो क्वेश्चन अगला 7 नंबर का है वो 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन पे है, ठीक है। अच्छा, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, है ना। अच्छा, देखिए रूट अंडर एक्स जो है किसका फंक्शन होगा, एक्स का। रूट अंडर एक्स किसका फंक्शन होता है, एक्स का फंक्शन होता है, ठीक है। और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स क्या होता है 1/2 रूट अंडर एक्स। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट अंडर एक्स होता है, ठीक है। 1/x का डीसी माइनस 1/x स्क्वायर, और x का डीसी क्या होता है 1। ये 3 चीज जो है इंपॉर्टेंट है, पहले भी हम बता चुके हैं, उसको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर है 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, रूट अंडर एक्स एक्स का होता है, तो एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है कॉट एक्स स्क्वायर, तो डी क्या लिखेंगे कॉट एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। रूट के अंदर जो भी रहेगा एक्सप्रेशन वो नीचे आ जाएगा, यानी कि रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन होगा, केवल कॉट एक्स स्क्वायर का, ठीक है। और कॉट एक्स स्क्वायर जो है किसका फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, और एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन होता है, तो एक्स का फंक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए जब तक हम लोग फंक्शन और फंक्शन नहीं समझेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत होगा, इसलिए इसका बहुत सारे एग्जाम्पल पिछले 2 क्लासेस में हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखिए 2 रूट का डीसी 1/2 रूट अंडर एक्स, 2 एक्स की जगह क्या है कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। और कॉट का डीसी क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट का डीसी कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 2x, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर क्या हो सकता है 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। ये तो एक आंसर हो गया आपका, कोई इसको काटेगा नहीं, लेकिन एनसीईआरटी के आंसर्स में इसको कुछ और एक्सप्लेन करके दिया, आगे बढ़ा करके दिया, वो भी हम अभी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए तो यहाँ तक तो हम लोग अभी आ गए थे, अब इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से चलते हैं,
इक्वल टू -2x। अच्छा देखिए, कॉसेक थीटा को क्या कहते हैं, 1/sin थीटा कहते हैं। तो 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देते हैं, x² बाय नीचे क्या है रूट अंडर कॉट। कॉट को क्या लिखेंगे, cos x² बाई sin x²। ठीक है, ये लिखें। कॉट क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, cos थीटा बाई sin थीटा होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा -2x और नीचे आ जाएगा sin² x² और ये रूट अंडर cos x² बाई रूट अंडर क्या कर दिया जाए sin x² कर दिया जाए। ठीक है, तो अब ये साइन को ऊपर ले जाते हैं, 2x इंटू साइन x²। अच्छा, नीचे क्या रह जाएगा, ये 2 है, sin² x² है तो अलग अलग लिख देते हैं, sin x² इंटू साइन x² और ये क्या हो जाएगा रूट अंडर cos x² हो जाएगा। ठीक है, अच्छा रूट अंडर साइन x² से साइन x² कटेगा तो रूट आ जाएगा। हम लोग कहते हैं ना 2 अगर मान लीजिए रूट अंडर 2 तो कटेगा तो क्या आ जाता है, √2 आ जाता है। उसी प्रकार से रूट अंडर साइन x² से कटेगा तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर साइन x² आ जाएगा। ठीक है, अब आइए -2x बाई साइन x²। अब देखिए रूट अंडर साइन x² और रूट अंडर cos x², इनको मिला करके लिख दिया जाए क्या, sin x² cos x²। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू sin 2a। ठीक है, क्या 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू sin 2a। 11 के मल्टीपल एंगल में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, तो वही इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब इसमें 2 चाहिए, 2 sin a इंटू cos a के लिए 2 चाहिए, तो 2 तो नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, रूट के अंदर चाहिए, इसलिए √2 से ऊपर भी गुना कर देते हैं और √2 से नीचे भी गुना कर देते हैं। तो नीचे गुना करेंगे रूट में तो अंदर चला जाएगा, 2 sin x² cos x² हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -2√2x और ये sin x², 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a कितने के बराबर होता है, sin 2a के बराबर हो जाएगा। तो रूट अंडर sin 2x² बराबर हो जाएगा। और 1/sin x² को cos x² भी लिख सकते हैं, या यही पे छोड़ दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है ना, चलिए इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है 8, cos रूट अंडर x। ये तो अपने से बनाने वाला चीज है, बना भी चुके होंगे इसको। तो इसको मान लीजिए 1, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy बाई dx इक्वल टू dy dx ऑफ क्या हो जाएगा cos रूट अंडर x। अच्छा, cos x जो है x का फंक्शन होता है, क्या cos x जो है x का फंक्शन होता है, तो x की जगह क्या लिखा हुआ है रूट अंडर x, तो cos किसका फंक्शन होगा, रूट x का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, d cos रूट अंडर x किसका फंक्शन है, रूट x का, और रूट अंडर x किसका फंक्शन है, x का। तो cos का dc क्या हो जाता है माइनस साइन x। ठीक है, x की जगह रूट x, और रूट x का dc अभी हम लोग पढ़े क्या 1/2 रूट अंडर x। तो ये आपका हो जाएगा साइन रूट अंडर x बाई 2 रूट अंडर x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 गेस कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आने का चांस होगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था। अब ये तो एनसीईआरटी यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अब और क्वेश्चन जो है आरडी शर्मा से हम डिस्कस करेंगे तुरंत, इसको देख लीजिए। देखिए एनसीईआरटी तक का हम लोग सब क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब हम कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स बता रहे हैं जो कि एनडीए, सीआरए और आईआईटी के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, यानी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जिससे आपका कंसेप्ट हाईलाइटेड हो जाए, तो आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाए, उस तरह का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, y इक्वल टू 3 माइनस 4x टू द पावर 5, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो
जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है या एक्स के पावर 3 या एक्स के पावर n है, तो एक्स के पावर n किसका फंक्शन होता है? एक्स का, एन एक्स के पावर n माइनस 1, उसका डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। तो ये जो है उसी स्टैंडर्ड पे है। क्या चेंजिंग आया? तो x की जगह क्या लिख दिया गया है? 3 माइनस 4x लिख दिया गया, ठीक है। तो इसको फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये dy बाई dx ऑफ 3 माइनस 4x टू द पावर 5 हो गया, ठीक है। इसको 1 कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए x की जगह क्या है? 3 माइनस 4x है, ठीक है। 3 माइनस 4x टू द पावर 5 किसका फंक्शन कहलाएगा? तो अपने बेस क्या है? 3 माइनस 4x का, ठीक है। तो पहले इसको लिख लिया जाए, d 3 माइनस 4x टू द पावर 5 किसका फंक्शन है? 3 माइनस 4x का, ठीक है। और 3 माइनस 4x जो है, 3 माइनस 4x किसका फंक्शन होगा? x का होगा, ठीक है। जब लिनियर आ जाएगा तो x पे रुक जाएगा, ठीक है ना। फिर से 3 माइनस 4x टू द पावर 5, 3 माइनस 4x टू द पावर 5 किसका फंक्शन है? 3 माइनस 4x का। और 3 माइनस 4x किसका फंक्शन है? x का हो गया, ठीक है। तो x के पावर n का n, x के पावर n माइनस 1, और ये u माइनस v पे हो जाएगा, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन जो लिखवाए थे। d बाई डी एक्स ऑफ 3 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? 4x। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 5 3 माइनस 4x टू द पावर क्या हो जाएगा? 4। अब देखिए 3 कांस्टेंट का डीसी क्या होता है? 0। कांस्टेंट का डीसी 0 माइनस 4 बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? x। ये हो जाएगा 5 3 माइनस 4x टू द पावर 4, 0 माइनस x का डीसी क्या होता है? देखिए बार बार रिपीट कर रहा है, x का डीसी रिपीट कर रहा है, 1 बाई एक्स का डीसी रिपीट कर रहा है, और रूट अंडर एक्स का डीसी रिपीट कर रहा है। ये अलजेब्रा का 3 जो है बेसिक है, इसको एनी टाइम याद रखना चाहिए। और एक्स का डीसी क्या लिखेंगे? तो फाइनली क्या हो जाएगा? माइनस 4 और 5 क्या हो जाएगा? माइनस 23 माइनस 4x टू द पावर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, देखते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के पावर 6, ठीक है। अब देखिए पहले 2 था, लीनियर था, और ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का पावर 6 हो चाहे माइनस 6 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। 6 हो चाहे माइनस 6 हो, 10 हो या माइनस 10 हो, 3 हो या माइनस 3 हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो पावर n की तरह ही होगा, यानी कि पावर n जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो बस लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy बाई dx जो है, d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के पावर 6। अब हम लोग को समझना है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के पावर 6 किसका फंक्शन है। तो बेस क्या है? पावर किसका आया है? बेस का। तो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है, यानी बेस का फंक्शन होगा इसका। तो डी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का पावर 6 जो है किसका फंक्शन होगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। और फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो किसका फंक्शन होगा? देखो u प्लस v पे आ गया ना, तो इसका क्या हो जाएगा? u प्लस v पे आ जाए, या u माइनस v पे आ जाए, या u इंटू v पे आ जाए, या u बाई v पे आ जाए, तो किस पे रोक देंगे हम लोग? dx पे रोक देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x के पावर n क्या हो जाएगा? n, x के पावर क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू, अब देखिए अलग अलग हो जाएगा ये, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, d बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? c। अलग अलग हो गया, 3 बार है तो 3 बार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 6 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। a बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, b बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ x, और कांस्टेंट का डीसी क्या होता है? 0, ठीक है। ये हो गया। तो ये अच्छा, ये पावर कितना था? 5 था ना। तो ये 6
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का पावर कितना हो जाएगा 5a, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x b, फिर देखिए एक्स आ गया, बार बार आ रहा है, एक्स का डीसी 1, कांस्टेंट का 0, गुना कर लीजिए, जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये दोनों एक ही तरह का था, ये लीनियर का पावर था, ये क्वाड्रेटिक का पावर था। ठीक है, पावर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बनाने का तरीका दोनों में सेम है, इसलिए कहीं भी डिस्टर्ब होने का जरूरत नहीं है, प्रोसीड करते जाना है। हाँ जी, तो अब देखिए कुछ, अब दूसरा अगला क्वेश्चन, सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो सेक क्यूब वाई क्या है, सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल की, इसको 1 मान लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या हो गया, एक्स के पावर एन की तरह है, पहले क्या हो गया एक्स के पावर एन की तरह, तो सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3 किसका फंक्शन कहलाएगा, तो बेस में क्या है सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, तो धीरे धीरे लिखना चालू करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इजकल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब है। ठीक है ना, तो ये डी सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब किसका फंक्शन है, डी सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 का है। ठीक है, और डी सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। ठीक है, फिर से सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो एक्स के पावर एन की तरह है, तो एक्स के जगह पे क्या लिखा हुआ है सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, यानी कि सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब किसका फंक्शन है, सेक यानी बेस का, बेस सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसका फंक्शन है, तो एंगल की जगह क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यू प्लस भी, तो किस पे रोक देंगे डी एक्स पे रोक देंगे। ठीक है, तो अब बताइए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू tan एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये खत्म। अब आइए सेक, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड एक्स के पावर n का था ना, ये क्या है एक्स के पावर n का है, तो x के पावर n का डीसी क्या हो जाता है n x के पावर n माइनस 1, तो 3n सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है, ये हो गया, इसका हो जाएगा सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan x, तो सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू tan एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, और 1 का डीसी क्या हो जाएगा 0, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6x, और ये सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 का टोटल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 tan क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 6x, कितना हो जाएगा सेक 2 है और एक 3, तो क्या हो जाएगा सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 2 स्क्वायर है तो 2 और एक 3, और ये कितना हो जाएगा tan एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है वो y इक्वल टू कॉस साइन रूट अंडर ax प्लस b है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अच्छा सब क्वेश्चन में रहेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x या फाइंड dy बाई dx, यही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए कितने स्टेज का है, तो कॉस जो है किसका फंक्शन है साइन रूट अंडर एक्स प्लस बी, एक साइन किसका फंक्शन है रूट अंडर एक्स प्लस बी का। ठीक है, 2
रूट अंडर ए एक्स प्लस बी किसका फंक्शन है, तो ए एक्स प्लस बी का 3, और ए एक्स प्लस बी किसका फंक्शन है, तो ए एक्स प्लस बी लीनियर है तो एक्स का फंक्शन है। यानी कि ये 4 स्टेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 4 स्टेज वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, तो ये डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, ठीक है, तो डी कॉस साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी किसका फंक्शन है, डी साइन रूट अंडर क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी का, ठीक है। कॉस किसका, कॉस का एंगल क्या है, साइन रूट अंडर एक्स प्लस बी, इसलिए कॉस साइन रूट अंडर एक्स प्लस बी किसका फंक्शन कहलाएगा, साइन रूट अंडर एक्स प्लस बी का, ठीक है। और फिर डी साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी किसका फंक्शन है, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी का है, ठीक है। और रूट अंडर ए एक्स प्लस बी किसका फंक्शन है, ए एक्स प्लस बी का, ठीक है। रूट अंडर ए एक्स प्लस बी किसका फंक्शन है, ए एक्स प्लस बी का, और डी ए एक्स प्लस बी किसका फंक्शन है, लीनियर है तो एक्स पे रुक जाएगा। ये 4 स्टेज का है इसलिए क्वेश्चन हम बता दिया, ठीक है ना। फिर से कॉस किसका फंक्शन है, साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी का, ठीक है। साइन किसका फंक्शन होगा, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी का, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी किसका फंक्शन होगा, तो रूट के अंदर जो नंबर होता है यानी ए एक्स प्लस बी का, और ए एक्स प्लस बी किसका फंक्शन होगा, एक्स का, एक्स होगा तो डी एक्स पे रुक जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसी चीज को लिखें, कॉस किसका फंक्शन, तो साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, नीचे केवल सिंबल लिखा जाता है, नीचे डिफरेंशिएशन नहीं होता है। साइन रूट अंडर एक्स प्लस बी किसका फंक्शन है, तो रूट अंडर एक्स प्लस बी का, रूट अंडर एक्स प्लस बी किसका फंक्शन है, एक्स प्लस बी का, और एक्स प्लस बी लीनियर है, एक्स पे रख देंगे यू इंटू बी। अब बताइए कॉस का डीसी माइनस साइन, साइन का डीसी कॉस, रूट का डीसी, ठीक है, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स एक्स, डी बाई डी एक्स और क्या हो जाएगा बी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस साइन, साइन रूट अंडर एक्स प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा कॉस रूट अंडर एक्स प्लस बी, नीचे कितना हो जाएगा 2 रूट अंडर एक्स प्लस बी इंटू ए बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाता है 0, कांस्टेंट का डीसी 0, एक्स का डीसी 1 हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा माइनस साइन, साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, फिर कॉस रूट अंडर ए एक्स प्लस बी बाई 2 रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, ए एक्स का डीसी क्या हो जाएगा 1 और जी 0, सिंपल, ये आपका आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारा है, कुछ क्वेश्चन यारेस अग्रवाल का ही था, अभी और क्वेश्चन बताना है, ठीक है। पहले इतना प्रैक्टिस करिए आप लोग।